को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह वीडियो हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए इतनी महत्वपूर्ण और इतनी जरूरी है कि हम बहुजनों और दलितों को यह पता होना चाहिए कि देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के लिए इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा की बोलती बंद करने के लिए कितने सही मापदंड लगाकर, कितनी सही सटीक योजनाएं बनाकर इनके मुंह पर ताला लगा रहा है और लगा दिया है। साथियों, जैसे कि जहां तक मैं समझता हूं कि आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टीवी हो या अखबार के माध्यम से आप लोगों को भी पता लग रहा होगा कि आजकल देश में साथियों आरक्षण के ऊपर कितना बवाल मचा हुआ है। जी हाँ साथियों, कितना बवाल मचा हुआ है। ये जो मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग हैं, आखिर ये आज भी आरक्षण को लेकर हम बहुजनों और दलित और अति दलितों को कोसते आ रहे हैं। और यह कहते हुए इन लोगों को जरा भी लज्जा नहीं आती कि हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों ने आरक्षण के नाम पर देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिया है। जी हाँ साथियों, ये इनकी विचार और विचारधारा है। मगर साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी के मुंह पर ऐसा ताला लगाया है कि ये लोग याद रखेंगे और हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के लिए इतना सराहनीय फैसला सुनाया है, जो कि मैं समझता हूं कि हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, आज का जो मेरा अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल पर जो मेरा वीडियो है साथियों, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि आरक्षण के ऊपर है। साथियों, आज का जो मेरा आरक्षण के ऊपर इस वीडियो का शीर्षक है, उसका नाम है आरक्षण सामाजिक न्याय है। जी हाँ साथियों, आरक्षण सामाजिक न्याय है, न कि मेरिट के खिलाफ। साथियों, 7 जनवरी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नीट पीजी में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस केंद्रित कोटा मंजूर कर चुका है, लेकिन उस दिन कोर्ट ने इस फैसले के कारण नहीं बताए थे। कोर्ट ने गुरुवार को कारण बताए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने कहा है, आरक्षण मेरिट या योग्यता के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक सामाजिक न्याय है। मेरिट के साथ साथ आरक्षण भी दिया जा सकता है और इसे विरोधाभासी नहीं मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी। दलील यह थी कि किसी उम्मीदवार को ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होने पर मिलता है, जो कि गलत है, क्योंकि इतनी आय वाला परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं हो सकता है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि यह मापदंड सही है। साथियों, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने कहा कि ग्रेजुएट होने के बाद किसी व्यक्ति की आर्थिक या सामाजिक स्थिति नहीं बदल जाती है, इसलिए कमजोर वर्ग के उम्मीदवार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उसके लिए आरक्षण जरूरी है। जब किसी भी पीजी कोर्स के लिए आरक्षण है, तो फिर नीट में क्यों नहीं हो सकता? प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्जित अंक किसी की योग्यता का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है। योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाना होगा। आरक्षण योग्यता का विरोधाभासी नहीं है। उम्मीदवार की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को भी योग्यता के संबंध में अधिक प्रासंगिक बनाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ परीक्षा मेरिट की प्रॉक्सी नहीं है। मेरिट को सामाजिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि देश में पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। साथियों, यह भी हो सकता है कि जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है
वे पिछड़े ना हों, लेकिन ऐसे कुछ उदाहरणों के आधार पर आरक्षण की भूमिका को नकारना गलत होगा। सरकार ने नीट पीजी की काउंसलिंग से पहले आरक्षण लागू किया है। ऐसे में यह कतई नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने खेल के नियम बदल दिए हैं। नीट पीजी और यूजी में ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य हैं। इसमें अब कोर्ट को दोबारा समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। सरकार को अब दोबारा कोर्ट की मंजूरी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आरक्षण का मामला विचाराधीन है। इसलिए केंद्रीय स्तर की परीक्षाओं में इसे लागू करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ती है, मगर अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। साथियों देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितने सही उदाहरण और सटीक उदाहरण दिए हैं कि जब किसी के ग्रेजुएट होने से उसके परिवार की स्थिति या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है और आरक्षण से किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो फिर साथियों आखिर यह मनुवादी रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोग आखिर आए दिन हम बहुजन और दलितों को आरक्षण के नाम पर कब कोसना बंद करेंगे। तो साथियों, यह था मेरा आज का आरक्षण के ऊपर हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर वीडियो। साथियों, अब मैं अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों और समाज से एक अपील करूंगा कि साथियों, मैं अपने अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल पर केवल और केवल बहुजनों, दलितों और अति दलितों और ओबीसी समाज की आवाज़ बनने का माध्यम हूँ। जी हाँ साथियों, माध्यम हूँ। मैं अपने इस अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने बहुजनों, दलितों और अति दलितों भाइयों और बहनों के समाज में आवाज़ को रखने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ साथियों, प्रयास करता हूँ। साथियों, मैं अब आप लोगों से एक अपील और एक प्रार्थना भी करूँगा। साथियों, यदि आप लोग भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा और हकीकत में यदि हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के हमदर्द हैं और क्या हम लोग जो ये आरक्षण के ऊपर या हमारे पूर्वजों या हमारे बड़े बुजुर्गों के ऊपर इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों ने जो अत्याचार किए थे या जो हमारे पूर्वजों का एक गौरवशाली इतिहास है जिसको उस समय के साहित्यकारों ने अंधेरे कुएं में धकेल दिया है और हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के इतिहास को ऐसा दिखाया है कि हम लोगों का तो कोई योगदान ही नहीं है। जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ किया है, वह सब इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों ने ही किया है। तो साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने समाज के उस गौरवशाली इतिहास, अपने समाज के गौरवशाली क्रांतिकारी वीर योद्धा, जी हाँ साथियों, वीर योद्धा के इतिहास को समाज के सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों, यदि आप भी मेरी सोच, विचार और विचारधारा से सहमत हैं, तो साथियों, आप सबसे पहले मेरे इस अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य किया करें। और साथियों, मेरे इस छोटे छोटे वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग, साथियों देखिए, हम लोग रोज़ फेसबुक की तरीके से, व्हाट्सएप के तरीके से या और अन्य कई तरीक़ों से अपने इष्ट मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने सहभागियों से, अपने स्टाफ से, अपने रिश्तेदारों से एक दूसरे प्रांत या ज़िले की जानकारी, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग या कोई भी अच्छी बुरी खबर देकर लेते हैं और देते भी हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरी इस छोटे से वीडियो को भी अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और साथियों, अब सभी बहुजन, दलित और अति दलित
भाइयों को एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।